सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और लगातार प्यारे बच्चों आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो प्रश्न सही हैं उन्हें भी भर्ती बोर्ड ने कुछ ने गलत मान लिया है, या पहले किसी और एग्जाम में प्यारे बच्चों उन प्रश्नों का जवाब कुछ और माना गया है और यहां कुछ और जवाब देखने को मिला है। तो इनके ऊपर क्या चीज हो सकती है, आगे क्या कर सकते हैं और कौन से ऐसे प्रश्न मुझे मिले हैं। तो जो पहले मैंने आपको देखे, जो आपने प्रश्न भेजे मैंने चेक किए, उनमें मुझे कोई प्रश्न ऐसा नहीं मिला। तो तब तक मैंने आपको यही बताया कि देन ऐसा कोई प्रश्न अभी तक मेरे सामने नहीं आया। जहां तक जो जो चेक किए हमने, बाकी जो मैथमेटिक्स के प्रश्न आपके जितने भी मैथ के हटाए गए हैं, तो उन प्रश्नों में कोई ना कोई डेटा में गलती थी, उनके में प्रश्न में गलती थी, या फिर उनका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो वो कैंसिल करने तो वहां तो बनते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं प्यारे बच्चों जो कैंसिल किए हैं और पहले उनका उत्तर प्यारे बच्चों कुछ और माना गया है, जिसमें से कुछ प्रश्न मेरे सामने हैं। आगे इनके ऊपर क्या हो सकता है उसके ऊपर भी प्यारे बच्चों हम यानी कि एक बार डिस्कस करेंगे और फिर उन चीजों को आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने कुछ प्रश्न यहां शामिल किए हैं, सभी मैं भी नहीं लगा पाया हूं पूरे, ठीक है ना। तो यहां जो प्रश्न हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या मतलब आगे और भी रिवाइज्ड की आंसर की आने की संभावना है या फिर नहीं है, ठीक है ना। विनीत कह रहे हैं रिजल्ट की डेट क्या है। तो बेटा रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी फाइनल आंसर की आ गई है तो अब जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर के आसपास की उन्होंने बोला है। तो लगभग 20 नवंबर के आसपास तक की उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आए, जो कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि यहां देखोगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो यहां भी यही पूछा गया है कि कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है, ये अभी इस बार पूछा है। अब बेटा इसके दो ऑप्शन सही माने हैं, सी और ए, यानी कि गज और प्यारे बच्चों गाय, ठीक है ना। मतलब सी और ए मतलब गज और नदी, ठीक है ना। दोनों सही माना है, दो सही माना है। अब यहां आप देखोगे ये यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है पहले, यूपीएसआई में 2021 में, कि गौ का अर्थ क्या है। तो यहां पर केवल गज को सही माना है, ठीक है ना भाई, केवल गज को सही माना है। तो आप देख रहे हैं, अब मान लो या तो चाहे ऐसा हुआ हो कि एक ही शिफ्ट के अंदर मतलब या एक ही प्रश्न के दो अगर जवाब सही है या तीन जवाब सही है, तो बच्चों का समय उन तीन प्रश्नों का जवाब देने में भी खराब हुआ। मतलब तीन ऑप्शन अगर सही है तो बेसिकली अगर तीन ऑप्शन किसी के सही है तो कंफ्यूजन तो आपके दिमाग में भी पैदा होगा और बच्चे का यहां समय भी खराब होगा उस प्रश्न में। और साथ के साथ प्यारे बच्चों यानी कि वो प्रश्न भी बच्चा कई बार छोड़ देता है, क्योंकि भाई मुझे इसका दो ठीक लग रहे हैं। तो कई बार आप कहते हो कि शायद सबको नंबर मिल जाए या जो भी कहानी हो, तो बच्चा वहां पर बच्चे का ही नुकसान है। तो यहां पर वही मैंने आपको बताया जो ऊपर लगा हुआ है कि गज का यहां पर पहले मतलब आपका गौ का अर्थ नहीं है, तो यहां पर गज माना गया है। जबकि इस बार यहां पर दो सही कर दिए, नदी भी सही कर दिया और यहां पर बेटा जी आपका गज भी सही कर दिया। अब देखो ये यहां भी आप देखोगे तो इस प्रश्न के यानी कि भाई तीन तीन जवाब सही माने, तीन जवाब। अब एक बात बताओ, जो बच्चा प्रश्न बना रहा होगा, प्रश्न कर रहा होगा, उस बच्चे के सामने तो समस्या यही आएगी कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। तो जो प्रश्न भेजे मैंने देखे, अब तीन सही है इसमें, तो या तो बच्चे ने छोड़ दिया होगा या कंफ्यूजन में कोई लगाया होगा। तो इसमें भी बच्चे का नुकसान है। भर्ती बोर्ड को इन चीजों पर जवाब देता अपनी या स्पष्टता यानी कि अपना जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जैसे कि एक प्रश्न है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है, ये पूछा गया और इसका सही माना गया है कि सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। वाग्मिता का मतलब होता है बेटा जी यानी कि कहने का मतलब कम बोलना, कम चीजों को स्पष्ट करना, है ना, यानी कि कम शब्दों में ज्यादा बोलना। तो सर्वत्र सब जगह अपनी ज्यादा चीजें प्रदर्शित करना यानी कि कम शब्दों में ज्यादा बोलना। जबकि इसका जुबान पर लगाम ना होने को माना गया है बेटा जी, ये यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ठीक है ना। तो दोनों का अब देखो यहां अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी को नहीं माना है, यहां पर सी मान लिया है। तो कहने का मतलब जो अलग दूसरे एग्जामों में सही माने गए हैं, यहां बी माना गया है, यहां इन्होंने सी मान लिया है, बिल्कुल अलग मान लिया है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न कैसा है आपका, ये भी मतलब गलत है। और भर्ती बोर्ड ने जो पहले अलग यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, तो कुछ प्रश्न जब आपने पिछली बार कहा कि सर कुछ प्रश्न वास्तव में ऐसे हैं जो प्रश्न सही हैं या पहले किसी और एग्जाम में उसका उत्तर अलग माना गया था, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में उसके उत्तर अब भी
अलग ही माने गए हैं। जैसे कि सरोज का पर्यायवाची है तो यहां पर 2 दे दिए हैं ऑप्शन में, भाई ऐसे अगर 2 भी दिए गए हैं तो इसमें भी बच्चे का समय ही खराब हुआ है, ठीक है ना। अब जो भी प्रश्न मेरे पास आए हैं वो कई सारे प्रश्न हैं, 5-6 प्रश्न होंगे। जैसे कि एक ये बच्चों ने भेजा है हेडमास्टर वाला प्रश्न कि हेडमास्टर शब्द में उपसर्ग का क्या प्रयोग हुआ होगा। तो आप जानते हैं कि हेडमास्टर में बेटा जी हेड और मास्टर यानी कि हेड जो है इसमें उपसर्ग है, तो इसे भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है, जबकि यानी कि हेड इसमें उपसर्ग हो जाना चाहिए, यानी कि इसका ए वाला अब ये कैंसिल करा है, तो इसमें बच्चों को आप जानते हैं कंपैरेटिवली कम नंबर मिलेंगे। तो ये बच्चों का ही नुकसान है अगर भर्ती बोर्ड ने कई सारे प्रश्नों में अब भी स्पष्टता अपनी नहीं रखी है और वो या तो प्रश्न कैंसिल कर दिए हैं या कैंसिल नहीं भी किए हैं, तो उनके एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो ये एक सही तर्क नहीं बनता, इसमें भी बच्चों का ही नुकसान हुआ है, ठीक है ना भाई। रिजल्ट को और लेट करने की कोशिश ना करो। हाँ भाई साहब मैं ही रिजल्ट लेट कर रहा हूं, अगर कोई किसी के साथ भी, मैं तो ये कह रहा हूं किसी के 2 नंबर भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं और बोर्ड अगर रिवाइज आंसर की दे रहा है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या उसके लिए ट्विटर के माध्यम से भर्ती बोर्ड तक बात पहुंचाई जाए या उन्हें लेटर लिखा जाए, तो किस तरीके से क्या हो सकता है, इसमें मैं बाकी के अपने साथी जो टीचर्स हैं उनसे भी एडवाइस मांग रहा हूं, और आप भी कि इसमें क्या करना चाहिए, ये अपना सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। कई सारे 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जिन प्रश्नों को भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है, वो सही होने के बाद भी, या फिर प्यारे बच्चों यानी कि उनका एक से अधिक उत्तर माने हैं जिनके अलग अलग एग्जाम में अलग अलग उत्तर माने गए हैं, ठीक है ना। अब जैसे दिखाए भी मैंने आपको कि दूसरे एग्जाम में, कई एग्जाम में, मान लो यूपीएसआई भी है तो उसमें भी अलग माना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में अलग माना है, इससे अलग कई सारे और भी प्रश्न हैं। बाकी जिन शिफ्टों में एक से अधिक ज्यादा उत्तर सही दिए गए, कई सारे प्रश्नों के मल्टीपल ऑप्शन सही है, या फिर जिन शिफ्ट के अंदर ऐसा हुआ है कि बच्चों वहां पर ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल किए गए, उनको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिलना चाहिए भी और मिलने की संभावना भी है। कि कारण मैंने आपको बताया कि चाहे मल्टीपल ऑप्शन सही हो, चाहे बच्चों आपके क्वेश्चन को कैंसिल किया है तो वो क्वेश्चन गलत है, तो इसका मतलब उन प्रश्नों पर बच्चों की क्या गलती है, बच्चों ने समय ज्यादा खर्च किया है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जो भी सजेशन आपके हो कि सर इसमें ये चीज करनी ठीक रहेगी, बाकी में और भी अध्यापकों से डिस्कस करने के बाद जो भी इसमें पॉसिबल होगा, चाहे वो भर्ती बोर्ड के पास लेटर भेजना हो या फिर ट्विटर के माध्यम से, अगर एक बार हम उन्हें बता पाए कि ये प्रश्न ऐसे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, शायद आपकी नजर में नहीं आए, तो इन्हें एक बार वो रिव्यू में जरूर लें और उन्हें चेक करें। तो अगर किसी के 1-2 नंबर भी बढ़ता है तो बेटा 1 नंबर की भी इंपोर्टेंस आप जानते हैं परीक्षा में बहुत बड़ी होती है, और अगर ऐसा कुछ होता है कि भर्ती बोर्ड रिवाइज आंसर की दे पाए या कोई इसमें सुधार कर पाए, तो रिजल्ट, हम नहीं चाहते कि रिजल्ट डिले हो, हम चाहते हैं कि रिजल्ट समय से आए, लेकिन जिन प्रश्नों में गड़बड़ हुई है या जो प्रश्न प्यारे बच्चों ऐसे हैं जिनमें गलतियां हैं वास्तव में और वो अभी भी गलती बनी हुई है, तो उन प्रश्नों में एक बार सुधार हो जाए तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जो भी चीज होंगी उन्हें मैं आपको